हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रमेय 34 करने वाले हैं। हमने आपको 32 और 33 करा दिया है। उन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको सेंटअप और बोर्ड पक्का देखने को मिलेगा ही, और इसके अलावा ये जो 34 करा रहे हैं ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तो बढ़िया से देखिएगा, इसको हम आज सिद्ध करके दिखाने वाले प्रमेय को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन हमने उतार लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उस शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यह हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है? किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा। तो सबसे पहला बात कि हमको एक वृत्त का रचना करना होगा। तो चलिए एक वृत्त की रचना हम लोग करते हैं। वृत्त का रचना करने के लिए आप कंपास लीजिए, और कंपास को एक छोटा सा नाप इसका सेट कर लीजिए। कोई भी छोटा सा एक नाप सेट कर लीजिए, और एक कोई भी केंद्र बिंदु ले लीजिए, कहीं भी एक बिंदु दे दीजिए, और वहीं से एक गोल बना दीजिए। यहाँ पर हम मान लीजिए एक बिंदु दे दिए, ये केंद्र बिंदु बनेगा। इसको अब हम क्या करेंगे? इसको हम गोल पकड़कर ऐसे घुमा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। देखिए, हमारा वृत्त कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा था? कह रहा था कि वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा, वृत्तचाप का बात कर रहा है। तो यहाँ चाप का अगर हम नाम दे देते हैं वृत्तचाप, देखिए ए, यहाँ पे नाम दे देते हैं पी, और यहाँ नाम दे देते हैं बी। ये एक चाप बनेगा वृत्त का। क्या बनेगा? चाप। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र पर कोण बनने का बात कर रहा है। तो केंद्र पर भी कोण बनना है। तो केंद्र पर कोण बनाते कैसे बनेगा? तो केंद्र पर देखिए कोण कैसे बनेगा, केंद्र का कोण क्या होगा। तो यहाँ जहाँ ए नाम दिए हैं, एक वहाँ से रेखा खींचेंगे ए तक, और जहाँ बी नाम दिए हैं वहाँ तक भी रेखा खींचेंगे बी तक। कहाँ से? केंद्र से। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसका नाम दे दिए, इसका नाम हम लोग दे देंगे ओ। इसका नाम क्या दे देंगे? ओ। इस जो केंद्र है इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? ओ दे देंगे। तो केंद्र पर कोण बन गया। अब कह रहा था कि यह जो केंद्र पर बना है जो कोण, वह शेष परिधि के कोण का 2 गुना होता है। तो परिधि पर भी कोण बनाना पड़ेगा। तो इसी का ऊपर में हम लोग एक परिधि ले लेते हैं। यहाँ पर इस परिधि का कोण लेंगे। तो इस परिधि का कोण को भी यहाँ से हम मिलाते हैं, ए से। यहाँ मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ। देखिए, ये बना केंद्र पर कोण और ये बना परिधि पर। इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी। इसका नाम क्या दे दिए हैं? सी दे दिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना दूर का बात समझ में आ गया। कह रहा था किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित केंद्र पर बना कोण। ये देखिए वृत्तचाप क्या है? APB है। केंद्र पर बना कोण कौन सा? AOB है। और परिधि पर बना कोण कौन सा है? ACB। तो यही हमको सिद्ध करना है कि जो केंद्र पर कोण बना है वह परिधि का 2 गुना होता है। यानी परिधि पर मान लीजिए कोण ACB का वैल्यू अगर 50 डिग्री है तो AOB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। यही हमको सॉल्व करना है। क्या सबको बात समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है, अब ये वाला चीज़ हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय में 4 चीज़ करना होता है। तो परिमेय में 4 चीज़ कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है पहला मानना पड़ता है प्रदत्त जो, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना, और चौथा प्रमाण। बार बार हम अपना कंसेप्ट ये बताते रहते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रदत्त करते हैं। आप ऐसे लिख करके 2 पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसे स्केल और पेंसिल लेके। देखिए प्रदत्त में क्या लिखेंगे? तो जो बात हम यहाँ पर लिखे हैं, दिखाए हैं, वही चीज़ को लिखना है एकदम। बस इतना छोटा सा बात समझिए आप। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसका चाप क्या है? ये चाप है। और केंद्र पर जो कोण बना AOB है, और शेष पर कौन है? ACB। तो बस यही चीज़ को लिख देना है। तो लिखते ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर APB चाप द्वारा, APB चाप द्वारा केंद्र का कोण, केंद्र का कोण कौन है? AOB। केंद्र का कोण कौन है? एंगल का चिन्ह AOB। तथा शेष परिधि का कोण, तथा शेष
परिधि का कोण, परिधि का कोण, शेष परिधि का कोण क्या है? तो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है। इतना दूर तक हम जो इतना टाइम लिया आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आ रहा भैया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? प्रदत्त तो हो गया, पहला चीज़ हो गया। कहते 4 चीज़ होगा, तो प्रदत्त के बाद क्या हो जाएगा? सिद्ध करना है। क्या हो जाएगा? सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है। इसको भी इसी तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको? साफ साफ हम यहाँ पे आपको बता दिए थे कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध आपको यही करना है कि जो ए ओ बी है, एंगल जो ए ओ बी है वह किसके बराबर होगा? तो वह 2 गुने के बराबर होगा किसके? कोण ए सी बी का, यानी जो परिधि पे कोण बना ए सी बी। इतना दूर समझ में आ गया। अब आते हैं रचना। रचना कर लेते हैं। रचना में आपको क्या करना है? रचना में एक काम करना है आपको। देखिए हम बताते क्या करना है। इस तरह से रचना लिख करके भी अंडरलाइन कर दीजिए। रचना में आप क्या करिए? रचना में हमने सी ओ को मिलाकर, किसको? सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया। सी ओ को मिलाकर कहाँ तक बढ़ाया? डी तक बढ़ाया। बस इतना दूर तक बात समझ में आ गया होगा आपको। रचना सी ओ को मिलाकर, सी ओ को मिलाकर डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। अब आते हैं प्रमाण। यही तो मेन चीज़ है जिसमें आपको नंबर मिलने वाला होता है। चौथा चीज़ ही मेन है, प्रमाण। अब देखिए आगे। अब चीज़ देखिए ध्यान से, आपको 2 चीज़ दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ देखिए, ये ओ ए है। क्या है? ओ ए। ये ओ ए वृत्त का अर्धव्यास है, और ये ओ सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी वृत्त का क्या है? अर्धव्यास है। वृत्त के केंद्र से कहीं भी कोई रेखा खींच देते हैं वृत्त पर, तो क्या होता है? परिधि पर खींच देते हैं तो क्या होता है? यह अर्धव्यास होता है। और अर्धव्यास हर केस में क्या हो जाता है? बराबर। तो यहाँ पर हमको ओ ए और ओ सी बराबर दिख रहा है। किसमें? त्रिभुज ए ओ सी में। तो त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में क्या क्या हमको बराबर दिख रहा है? तो त्रिभुज ए ओ सी में हमको बराबर दिख रहा है ओ ए बराबर ओ सी। अब एक बात हमको आप सिंपल सा बताइए, अगर ओ ए बराबर है, कौन बराबर है? ओ ए। ओ ए बराबर है किसके? ओ सी के। ओ ए बराबर है किसके? ओ सी के। तो ओ ए बराबर है ओ सी के, तो हम क्या लिख सकते हैं? जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के जो 2 एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कि ओ ए सी बराबर है ओ सी ए, एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि 2 भुजाएं बराबर होंगी तो इनके 2 एंगल भी बराबर होंगे किसी त्रिभुज के। इतना दूर बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो ओ ए सी और ओ सी ए बराबर है। ओ ए सी और ओ सी ए क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे आप जो बनाए थे उसको देखिए, त्रिभुज ए ओ सी का, त्रिभुज ए ओ सी का भुजा को कहाँ तक बढ़ाएं? डी तक बढ़ाएं। तो एक बार हम लिखेंगे, इसके बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार लिखते हैं कि त्रिभुज ए ओ सी के सी ओ भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाने पर, डी बिंदु तक बढ़ाने पर, डी बिंदु तक बढ़ाने पर के कौन सा कोण बनता है? तो बढ़ाने पर बड़ा कोण, बड़ा बहिष्कोण, बहिष्कोण बनता है। तो यहीं पे लिख देते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण कौन सा है? ए ओ डी है। कौन सा है? ए ओ डी। बहिष्कोण कौन सा है? ए ओ डी है। तो आप जानते हैं 8 क्लास का प्रमेय है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का जो योग होता है वो अंत बहिष्कोण के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण का मान। तो यहाँ बहिष्कोण का मान कितना है? तो बहिष्कोण का मान यहाँ पर है ए ओ डी। एंगल कितना है? ए ओ डी। और ये बराबर होगा 2 अंतःकोणों के योगफल के। तो अंतःकोणों के योगफल के तो लिख सकते हैं एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लिखेंगे ए ओ डी। अच्छा, ओ ए सी और ओ सी ए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ लिख के रखें। ओ ए सी और ओ सी ए
दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम OAC का जगह OCA भी लिख सकते हैं और OCA का जगह OAC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AOD बराबर वो 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना किसके, तो एंगल OCA के। हम इसको लेते हैं, इसको OCA। इसको लेने का कारण है, क्यों कारण है आपको सब पता चल जाएगा, जब प्रमेय सिद्ध करेंगे तब पता चल जाएगा इसी को काहे लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये अगर 5 है, ये एंगल 5 है, तो ये एंगल भी 5 होगा क्योंकि बराबर है, हम लोग सिद्ध कर दिए हैं पहले। तो त्रिभुज AOC को CA भुजा को D तक जब बढ़ाएं तो बहिष्कोण बना है एंगल AOD। और जो एंगल AOD होता है, AOD ये वाला जो एंगल होता है बहिष्कोण का मान, ये देखिए त्रिभुज है एक ACO, एक त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण का मान ये वाला। तो ये वाला जो एंगल होता है ये बराबर होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल ये बराबर होता है किसके, 2 अंतःकोणों के योगफल के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के क्या है, बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। तो अब इधर ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चित्र भी दिखना चाहिए और हमको बनाना भी है, तो हम लोग इधर ही कर लेते हैं, है ना। इधर जगह भी तो नहीं छोड़े हैं, कोई बात नहीं, नीचे कर लेते हैं, आपको हम समझाते हुए चलते हैं। अब आते हैं नीचे, देखिए। तो जिस तरह से हम इधर वाला सॉल्व किए थे, जिस तरह से इधर वाला सॉल्व किए थे, उसी तरह से जस्ट इधर वाला सॉल्व करते चलेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला त्रिभुज AOC में देखे थे, तो त्रिभुज उसी तरह से BOC में देखेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ फिर लिखे त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC, इसमें भी देखते हुए उसी तरह से हम लोग चलेंगे, है ना। त्रिभुज BOC, फिर त्रिभुज BOC में, इसमें क्या क्या बात बराबर होगा, तो इसमें भी सेम केस लागू होता है कि OBOC बराबर होगा, OBOC बराबर होगा। आपको पता चल गया कि OBOC क्यों बराबर होगा, क्योंकि उस त्रिभुज में OA और OC बराबर होगा, ये भी अर्धव्यास है। क्या है, अर्धव्यास है। यहाँ पे लिख देते हैं अर्धव्यास है, क्या है, अर्धव्यास। और अर्धव्यास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्धव्यास है। तो इस अर्धव्यास है, तो ये एंगल अगर साइड बराबर हो गया तो एंगल भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC बराबर होगा किसके, OCB के। ठीक है, ये बराबर होगा दोनों एंगल। तो यहाँ पे फिर अब वो वाला लंबा वाला सेंटेंस नहीं लिखेंगे त्रिभुज AOC के। तो उसी तरह से कह सकते थे कि त्रिभुज BOC को CO को भुजा को D तक बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण क्या बनता, तो बहिष्कोण बनता BOD। क्या बनता, BOD। तो बहिष्कोण बनेगा BOD, और यह एंगल जो है 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OBC प्लस एंगल OCB लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोनों बराबर है, तो सेम केस जो उस टाइम लगाए थे वो यहाँ भी लगा दीजिए। तो BOD बराबर हो जाएगा किसके, तो कौन सा लीजिए आप, लीजिए OCB, ये एंगल लीजिए। तो हम 2 गुना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक और एक जोड़ करके 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो दोनों बराबर ही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल OCB के बराबर। बस कुछ मत करिए, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1 और इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2, और हमारा प्रमेय सिद्ध होने को आ गया है, ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जो काम यहाँ पे किया आपको डायग्राम में हम दिखा देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। OB और OC बराबर किए थे। तो एंगल क्या हो जाता है, यहाँ से C लेते हैं, यहाँ से B लेते हैं। इसमें बहिष्कोण कौन सा बनता है, BOD, यही बहिष्कोण। और इसका जो योगफल, इसका जो मान है 2 अंतःकोणों के योगफल यानी C और B के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया। अब 1 और 2 को जोड़ देते हैं, सवाल खत्म हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, आपका सवाल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एंगल AOD जोड़िए, AOD प्लस ज्यामिति का जोड़ कैसे करते हैं, नीचे वाला को जोड़ते हैं, 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो AOD और BOD, इसको सामने ऊपर नीचे जोड़ते हैं। इधर से हो जाएगा 2 OCA, एंगल का मान है, ये एंगल लिखे हैं ना, ये एंगल है OCB। यहाँ से देखिए AOD और BOD हम आपको दिखाते हैं। इतना बड़ा प्रमेय ही है कि एक बार में हो ही नहीं रहा एडजस्ट, है ना। कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहा है करना है, बस करना है तो करना है। आ रहा है बात समझ में। देखिए अब ये देखिए, आप देखिएगा AOD यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से देखिए BOD यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए ये देखिए, दोनों को जब पूरा मिला देंगे तो क्या बन रहा है, AOB। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या एंगल बन रहा है, AOB। क्या बन रहा है, AOB। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AOB लिख सकते हैं। तो AOB यह जो कोण है यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा,
तो देखिए OCA और OCB ये भी हम आपको दिखा देते हैं, OCA और OCB, OCA और OCB। देखिए OCA ये वाला एंगल और OCB ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है, एंगल C, पूरा पूरी क्या दिख रहा है, एंगल C। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल OCA और 2 OCB, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ACB, एंगल AC। यही तो हमको सिद्ध करना था, आप अपना सिद्ध में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, AOB 2ACB के बराबर, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो बस यही हमारा प्रमेय यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो प्रमाणित हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस छोटा सा ये प्रमेय था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें थोड़ा टाइम लगा है, मानते हैं, लेकिन आपको हम बारीकी से और सारा डिटेल समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रमेय आपको समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।